हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकीफाई कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला, जो हर स्टूडेंट, शॉपकीपर और एक्सेल यूजर के लिए सुपर यूजफुल है। अगर आपको प्रॉफिट निकालने में कंफ्यूजन होता है या लॉस समझ नहीं आता है तो ये वीडियो आपके बिल्कुल काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं परचेज ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर लेंगे। परचेज ऑर्डर में हम कुछ आइटम लेंगे, फिर यहाँ पर क्वांटिटी लेंगे, फिर यहाँ रेट लेंगे और फिर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। फिर हमें यहाँ पे सेल ऑर्डर लेना है। सेल ऑर्डर में क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट लेना है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी बची है, कितने अमाउंट की बची है और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। प्रॉफिट लॉस एंटर। इसके बाद हम कुछ आइटम ले लेते हैं, कंप्यूटर, माउस, सीपीयू, स्कैनर एंड प्रिंटर। इसके बाद हम कुछ क्वांटिटी लेंगे। ये हमें मैनुअल टाइप करनी है क्योंकि आप अपने शॉप के लिए खुद क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 15, 10, 21, 23, सॉरी यहाँ ये 41 या 14 ही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। 20, 32, 17, 18। इसके बाद यहाँ पर हमें रेट लेना है। ये भी हमें मैनुअल ही डालना पड़ेगा कि मैंने एक कंप्यूटर जो है 20,000 में परचेज किया है और एक माउस आपने 1,000 में परचेज किया है। सीपीयू आपने 5,000 का एक परचेज किया है, 7,000 का स्कैनर आपने परचेज किया है और 4,500 का आपने प्रिंटर परचेज किया है। अगर एक कंप्यूटर आपका 20,000 का है तो 12 कंप्यूटर आपके कितने में आएंगे? तो आपको परचेज क्वांटिटी की परचेज रेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो, इक्वल टू परचेज क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे परचेज रेट से, एंटर प्रेस करोगे तो देखो आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ये अमाउंट किस चीज का है? परचेज का, कि आपने परचेज किए हैं कितने के कंप्यूटर? 240,000 के। तो आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। अब बात करते हैं सेल ऑर्डर के बारे में। आपने जितनी क्वांटिटी परचेज की है, आप या तो उससे कम सेल करेंगे या उतनी ही क्वांटिटी सेल करेंगे। इससे ज्यादा तो आप कर नहीं सकते हैं। तो देखो, मैंने 12 क्वांटिटी परचेज की है तो मैं 10 सेल कर दूंगी। अगर 20 परचेज की है तो 20 में से 17 सेल कर दी, 32 में से मैंने यहाँ पर 25 सेल कर दी और यहाँ पे 17 में से मैंने 11 सेल कर दी और 18 की मैंने यहाँ पर प्रिंटर की 18 आपने क्वांटिटी सेल कर दी। तो देखो यहाँ पर इसके बाद कितने में आप सेल कर रहे हो, सेल ऑर्डर की रेट डालनी पड़ेगी। अगर कम में सेल करते हो तो लॉस हो जाएगा, ज्यादा में सेल करते हो तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखो, मैंने कहा कि अगर ये कंप्यूटर आपने 20,000 का परचेज किया है तो 21,000 में इसको सेल करेंगे। इसके बाद 1,000 का हमने क्या लिया है? माउस लिया है, तो 800 में हम इसको सेल कर रहे हैं। इसके बाद 5,000 का क्या लिया है? सीपीयू परचेज किया है, तो 5,500 में इसे सेल कर दिया। अब इस 7,000 का है तो हमने इसको 6,800 में सेल कर दिया। 4,500 का है तो इसको हमने 5,000 में सेल कर दिया। अब देखो, एक कंप्यूटर अगर 21,000 में सेल हो रहा है तो 10 कंप्यूटर आपके कितने अमाउंट में सेल होंगे? तो आपको सेल क्वांटिटी की सेल रेट से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। जो सेल क्वांटिटी ये है और सेल रेट आपका ये है, तो मल्टीप्लाई कर दो इसकी। इक्वल टू सेल क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल, सेल रेट लेंगे और देन आप एंटर प्रेस करेंगे। अब यही फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके ड्रैग कर देंगे। अब आप देखना चाहते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की, कितनी आपने सेल की और कितना स्टॉक आपके पास अभी भी बचा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है उसमें से आप माइनस कर दोगे जितनी क्वांटिटी आपने सेल की है।
तो देखो मैंने कहा कि मैंने 12 क्वांटिटी खरीदी थी, 12 खरीदी थी किसकी, कंप्यूटर की। अगर मैंने 10 क्वांटिटी उसमें से सेल कर दी तो उसमें से कितनी बची, 2 बची। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, इक्वल टू परचेज क्वांटिटी में से जितनी आपने सेल कर दी तो सेल क्वांटिटी को माइनस करोगे और एंटर प्रेस करोगे तो कितनी क्वांटिटी बच गई, 2 क्वांटिटी बच गई। तो अब देखो यही फॉर्मूला ड्रैग करना है, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल डी से ड्रैग कर दोगे। अभी देखो लास्ट में जो प्रिंटर थे 18 के 18 सेल हो गए हैं, तो 0 क्वांटिटी बच गई। अब आप देखना चाहते हैं कि आपने एक कंप्यूटर तो जो था वो 20,000 का परचेज किया था, अब आपके पास स्टॉक में 2 कंप्यूटर बचे हुए हैं, 2 बचे हैं, तो 2 कंप्यूटर, एक अगर 20,000 का था तो 2 कितने के बचेंगे, 40,000 के। क्यों, क्योंकि 2 बचे, एक 20 का, तो मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, कितने बचे हैं उससे, तो 2 बचे हुए हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे 20,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी स्टॉक का आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग क्वांटिटी जितनी बची हुई है उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी, जितने से आपने परचेज किया था उस रेट से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी सभी प्रोडक्ट का आपका क्या निकल कर आएगा, अमाउंट निकल कर आएगा कि इतने अमाउंट का आपके पास अभी स्टॉक बचा हुआ है। और हर प्रोडक्ट का निकालना है, तो देखो कैसे निकालोगे, इक्वल टू, तो ये क्लोजिंग क्वांटिटी जो है, क्लोजिंग क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे किससे, परचेज रेट से। इतने का सामान अभी आपके पास, स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, तो ये किस चीज का है, कंप्यूटर का। और एंटर प्रेस करो, 40,000 के आपके पास कंप्यूटर का स्टॉक है, आपको सभी का निकालना है, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी के साथ ड्रैग कर देंगे। देखो ऐसे माउस का भी निकल कर आ गया, सीपीयू का भी आ गया, स्कैनर का भी आ गया और प्रिंटर का भी आ गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो देखो आपके पास पहले इक्वल टू लगाओगे, स्टॉक कितने का बचा हुआ है उसको लोगे, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास इतना है, मतलब क्या है, 40,000 के कंप्यूटर आपके पास हैं अभी। इसके बाद सेल करने पर आपके पास कितना अमाउंट आया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस करोगे, कितने का सामान आपने सेल किया है, कितने के प्रोडक्ट आपने सेल किए हैं, तो जितनी अमाउंट आएगी वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो अमाउंट कितनी है, सेल अमाउंट आपके पास ये है, तो ये हमने ऐड कर दी। अब आप, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास पहले से ही बचा था, आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए थे, जो आपने सारे प्रोडक्ट परचेज कर रखे हैं, तो उसको परचेज करने में खर्चा भी तो लगा हुआ है, आपका एक्सपेंस हुआ है, तो एक्सपेंसेस को हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जितने का खर्चा हुआ है उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस कितना करेंगे, परचेज करने पर जितना अमाउंट आपको देना पड़ा, कितना देना पड़ा, मैंने कहा कि मुझे इतना अमाउंट आपको देना, मुझे देना पड़ा। तो आप यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो देखो आपके पास 10,000 का प्रॉफिट निकल कर आ गया। सभी का निकालना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करोगे और कंट्रोल डी के साथ ड्रैग कर दोगे। जो माइनस की वैल्यू आ रही है वो लॉस में है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो कंप्यूटर जो, वो माउस जो थे 1,000 रुपए का एक खरीदा था और आपने सेल कितने का किया है, 800 का सेल किया है। ऐसे ही जो माइनस की वैल्यू है वो लॉस में है और जो प्लस की वैल्यू है, जो पॉजिटिव है, वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। अब इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट एरो से रेंज को सिलेक्ट करो, मर्ज एंड सेंटर करना है इसे, तो इसके लिए यहाँ से भी आप ऑप्शन की हेल्प से यूज कर सकते हो, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ जाओगे और मर्ज एंड सेंटर कर दोगे। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेल ऑर्डर के लिए यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो इसकी, ऑल्ट एच एम सी से मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी आपको मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ राइट एरो से रेंज को सिलेक्ट करो, ऑल्ट एच एम सी से मर्ज एंड सेंटर कर दो। अब आपको पूरी टेबल को बॉर्डर लगाना है, तो कंट्रोल ए से इस टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ऑल्ट एच बी ए से बॉर्डर आप लगा सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग को कलर देना है, तो शिफ्ट के साथ राइट एरो से पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप यहाँ पे फिल कलर यूज करेंगे, जो कलर आपको अच्छा लगे वही कलर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। देखिए तो ये क्या है, अगर आप इसको और प्रॉफिट एंड लॉस की हेडिंग देना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप प्लस यूज करेंगे और यहाँ पर एंटायर रो करेंगे। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, आप शॉर्टकट से नहीं करना चाहते, ऑप्शन भी आपको मिलेगा, देखिए कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो,
इंसर्ट पर जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट शीट रो कर देंगे, एक रो आ जाएगी। इसको आपको मर्ज एंड सेंटर करना है, ऑल्ट टच MC से मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको भी आपको कलर देना है तो आप यहाँ से फिल कलर पर जाके यहाँ पे कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, ताकि आपका फॉर्मूला थोड़ा इससे अट्रैक्टिव लगेगा देखने में। देखिए अब ये समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक और सबसे आसान फॉर्मूला सीखा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। ऐसे ही आसान और यूजफुल वीडियोस के लिए टेकीफाई कंप्यूटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।